हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्जाम्स सॉल्यूशन में। यहाँ हम आपको इस सेशन में स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने जा रहे हैं, जो ऐसे प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो बारडो छम है। इसके बाद अगला प्रश्न, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस झील में आयोजित किया जाता है? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है जो पुलिकट झील में आयोजित किया जाता है। यह पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसके पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन हैं। इन्हें यह पुरस्कार 1991-92 में दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, भवाई लोक नृत्य किस राज्य का है? तो भवाई लोक नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न, पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद अगला प्रश्न, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक स्टीफन हॉकिंग ने लिखी। इसके बाद अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल संसद ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाल ही में डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट, राजभाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हैं? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, किस राज्य की पौमई नागा क्षेत्र को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है? तो मणिपुर राज्य के पौमई नागा क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रश्न, विश्व के वनों की स्थिति 2022 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व के वनों की स्थिति 2022 FAO के द्वारा जारी की गई। अगला प्रश्न, भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र बिहार राज्य में खोला गया। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भारत की पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई शहर में किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। अगला प्रश्न, 2022 संतोष ट्रॉफी का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल के द्वारा जीता गया और पश्चिम बंगाल उपविजेता रही। इसके बाद अगला क्वेश्चन, IPL 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो IPL 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन, किस उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता? तो रेत का मकबरा नामक उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां है। अगला प्रश्न, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो
यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 54 थी। अगला प्रश्न, किस भारतीय महिला ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो निकहत जरीन नामक भारतीय महिला ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता 52 kg में। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने किस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में देश की पहली केबल से बनी पुल और किस नदी पर किया? तो भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में देश के पहले केबल से बने पुल का निर्माण किया और यह अंजी नदी पर किया गया। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, किसने नूरजहां की उपाधि दी जिससे उन्होंने शादी की थी? तो जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी जिससे उन्होंने शादी की थी। आगरा के बाहर सिकंदरा में किसे दफनाया गया था? आगरा के बाहर सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया था। अगला प्रश्न, नेपाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो नेपाल साम्राज्य का संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह था। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला सबसे लंबा मालवाहक जहाज कौन बन गया? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला सबसे लंबा मालवाहक जहाज रामप्रसाद बिस्मिल बन गया। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर कौन निर्णय लेता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर स्पीकर निर्णय लेता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।